भाग जाओ, मैं तुम सभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे तो सिर्फ ये राजकुमारी चाहिए। इतना कहकर चुड़ैल राजकुमारी रश्मि को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ उसकी सभी दासियां चुड़ैल के डर से वहां से भाग निकलती हैं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। आखिर तू चाहती क्या है? तू मुझे कहाँ ले जा रही है? छोड़ दे मुझे। चाहे तो जितने भी शोर मचा ले, लेकिन अब तू मुझसे नहीं बच सकती। उसके बाद चुड़ैल राजकुमारी को लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। दूसरी तरफ महल पहुंचने के बाद सभी दासियां रश्मि की माँ को उस चुड़ैल के बारे में सब बता देते हैं। अरे, ये सब क्या हो गया? मुझे किसी भी तरह अपनी बेटी को बचाना होगा। महल में मौजूद दरबारी रश्मि की माँ को सलाह देते हुए उन्हें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। उसके बाद रश्मि की माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाती है। अगर तुम मेरी बेटी को बचाकर लाने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हारा घर सोने के सिक्कों से भर दूंगी। आप चिंता मत करिए रानी जी, मैं उस चुड़ैल को मार कर राजकुमारी जी को सही सलामत ले आऊंगा। उसके बाद तांत्रिक अपने घर जाकर मटके के अंदर कैद चुड़ैल को बाहर निकाल लेता है। हमारे राज्य की राजकुमारी को एक चुड़ैल अगवा करके अपने साथ ले गई है। तो अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल का पता लगा। तांत्रिक के इतना कहते ही चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी दिव्य दृष्टि से राजकुमारी का पता लगाने लगती है। मुझे पता चल गया है, राजकुमारी को उस चुड़ैल ने जंगल की गुफा के अंदर कैद कर रखा है। अच्छा, तो ये बात है, फिर हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। चल इसी वक्त मुझे उस गुफा में ले चल। उसके बाद चुड़ैल तांत्रिक को अपने कांधों पर बैठा लेती है और हवा में उड़ती हुई जंगल की गुफा में पहुंच जाती है। फिर वो दोनों चुपके से गुफा के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन गुफा के अंदर का नजारा देख तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं। उस गुफा के अंदर राजकुमारी रश्मि की तरह और भी बहुत सारी राजकुमारियां कैद थी। अरे ये सब क्या है? यहाँ तो बहुत सारी राजकुमारियां कैद है। आखिर चुड़ैल का मकसद क्या है? उसने इतनी सारी राजकुमारियों को क्यों कैद कर रखा है? फिर तांत्रिक और चुड़ैल दोनों मिलकर वहाँ कैद सभी राजकुमारियों के शरीर में बंधी रस्सी को खोलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। उस चुड़ैल का डरावना रूप देख तांत्रिक के साथ आई चुड़ैल घबराकर वहाँ से भाग जाती है। तू अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था ना? मुझे मारने के लिए चुड़ैल साथ में लेकर आया था। देख, तेरे साथ आई चुड़ैल मुझसे डरकर भाग गई। अब इन राजकुमारियों के साथ साथ मैं तुझे भी जान से मारकर खा जाऊंगी। लेकिन तू इन सभी मासूम राजकुमारियों को क्यों मारकर खाना चाहती है? आखिर इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? आज से कुछ सालों पहले तक मैं अपनी बेटी के साथ बड़े सुकून से अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन एक घमंडी दुष्ट राजकुमारी ने मेरे खेतों में आग लगाकर मुझे और मेरी बेटी को जान से मार दिया। चुड़ैल बनने के बाद मैं उस राजकुमारी को मार कर खा गई। मुझे दुनिया की सभी राजकुमारियों से नफरत है। मैं एक एक करके सभी राजकुमारियों को मार कर खा जाऊंगी। और देख चुड़ैल, जिसने तेरे साथ बुरा किया तू उसे मारकर खा चुकी है। इन मासूम राजकुमारियों का कोई दोष नहीं है, इसीलिए तू जाने दे इन्हें। तेरा अंजाम वरना बहुत बुरा होगा। मेरी गुफा में खड़ा होकर तू मुझे ही धमकी दे रहा है। सबसे पहले मैं तुझे मारूंगी। लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगी। तेरा खात्मा करना ही पड़ेगा। उसके बाद तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। पर उसके घर पर रखी एक बड़ी जादुई छड़ी हवा में उड़ती हुई गुफा के अंदर आ जाती है। उसके बाद तांत्रिक का इशारा पाते ही वो जादुई छड़ी चुड़ैल की पिटाई करने लगती है। चुड़ैल बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन देखते ही देखते वो जादुई छड़ी चुड़ैल को बुरी तरह घायल कर देती है।
अरे मर गई रे, ये तांत्रिक तो बहुत ही शक्तिशाली निकला। अरे कोई बचाओ मुझे। फिर तांत्रिक अपनी जादुई छड़ी पकड़कर चुड़ैल को एक मिट्टी के पुतले में बदल देता है। इस तरह चुड़ैल को सजा देकर तांत्रिक सभी राजकुमारियों को आजाद कर देता है। फिर सभी राजकुमारियां तांत्रिक का शुक्रिया अदा कर